अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर फ़ान है और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मुझे टॉक्स में कौन सी स्टेशंस आई थी और उसमें क्या-क्या पूछ रहे थे। तो ये बात है 17 मार्च 2025 की और मंडे का दिन था। सुबह की शिफ्ट जो मेरी थी वो थी 10 साढ़े 10 की थी और जैसे ही हम अंदर हॉल में एंटर हुए तो मुझे जो पहली स्टेशन लगी थी वो थी यानी मैं उसमें कमांड ये थी कि लुक एट द फेस एंड डू द रिलीवेंट यानी पेशेंट की फेस की तरफ देखें और रिलीवेंट करें। तो एक्चुअली ये पेशेंट था बेल्स पाल्सी का था। तो वो मैंने सारा सेवन नर्व का एग्जामिनेशन किया, पेरोटिड स्वेलिंग देखी, उसके अलावा रेमसी हंट सिंड्रोम के लिए एक्सटर्नल ऑडिटरी टेस्ट देखा और उसके अलावा जो है वो ईयर के पीछे यानी कोई वेसिकल्स वगैरह तो नहीं है वो देखी। तो उसके बाद वो सारी जो है सम अप करके मैंने एग्जामिनर को बता दी फाइंडिंग्स के साथ देयर इज द लॉस ऑफ द रिंकलिंग ऑफ द देयर इज द लॉस ऑफ द रिंकलिंग ऑन द फोरहेड और उसके अलावा देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ द बेल्स फिनोमेना ऑन द राइट साइड एंड देयर इज आल्सो और डेविएटेड ऑफ द माउथ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड पेशेंट कांट विसल। तो ये सारी मैंने चीज़ें उसको बता दी। उसके बाद उसने जो मुझसे पूछा यही पूछा कि भाई बेल्स पाल्सी की क्या-क्या काजेज़ हैं और इसको आप किस तरह मैनेजमेंट करोगे? स्टेरॉइड्स दोगे, नहीं दोगे? तो ये मेन चीज़ें उसने मुझसे पूछी। उसके बाद नंबर 2 जो मुझे स्टेशन लगी थी वो थी डीके का सिनेरियो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसमें इस तरह था सिनेरियो में कि एक फ़ीमेल है, यंग फ़ीमेल है, ऑलमोस्ट उसकी 25 साल उम्र दी हुई थी। वो इमरजेंसी में प्रेज़ेंट हुई है विद वोमिटिंग और उसके अलावा हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर 90/60 बताया हुआ था और उसकी सीबीसी भी दी हुई थी जो नॉर्मल थी और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में उसकी पोटेशियम जो थी वो 5.5 थी और उसकी जो ग्लूकोज़ की लेवल थी वो 256 मिलीग्राम पर डीएल दी हुई थी। तो मैंने उसको बताया कि सर ये टीके का सिनेरियो है। उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो यही थे कि भाई इसके आप क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे? क्या इसका ट्रीटमेंट है? तो यानी जो भी सारा हम डीके का करते हैं वो सारा उसने उसमें पूछा। नंबर 3 स्टेशन जो थी वो थी ट्रू कट लिवर बायोप्सी की डिटेल वहाँ पे रखी हुई थी। तो उसमें इस तरह ही था कि भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, देन व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशंस एंड देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। और उसके अलावा ये प्रोसीजर भी उसमें पूछ रहे थे कि आप जो है जब लिवर बायोप्सी दोगे तो और लोगे यानी सैंपल उसका तो आप किस तरह उसको जो है यानी प्रोसीजर वो परफॉर्म करोगे पेशेंट पे। नंबर 4th स्टेशन जो थी, वो थी एक्स-रे की और उसमें चेस्ट एक्स-रे दिया हुआ था और उसमें जो था फाइंडिंग जो थी वो न्यूमोथोरेक्स की थी। तो वो सारा उसको बताना था पेशेंट वहाँ पे जो भी एग्जामिनर था कि इसमें सर क्या-क्या फाइंडिंग्स है वो सारी मैंने उसको बताई और डायग्नोसिस बतानी थी और उसकी मैनेजमेंट न्यूमोथोरेक्स की जो हम चेस्ट ट्यूब पास करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहे थे कि सेफ्टी ट्रायंगल क्या है? तो ये आप पढ़ लेना कि सेफ्टी ट्रायंगल क्या है? नंबर 5th स्टेशन जो थी वो थी सीवीएस एग्जामिनेशन की स्टेशन। उसमें इस तरह ही था कि डू द एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिकार्डियम विद रिलेवेंट। तो पेशेंट जो था उसको एमआर थी विथ टीआई यानी मेटल रिगार्जिटेशन विथ ट्राइकप्सिड रिगार्जिटेशन। तो उसमें फाइंडिंग यही थी कि इंस्पेक्शन पे इंगोस्ट वेन्स थे और उसके अलावा जो है उसकी हार्ट ने जो एपिक्स बीट है वो हमें डिस्प्लेस मिल रही थी और मरमर था, मेटल एरिया पे भी था, ट्राइकप्सिड एरिया पे भी था। तो यानी ये सारा उसको सम अप करके पॉजिटिव फाइंडिंग्स एग्जामिनर को बतानी थी और उसके रिलेटेड ही यानी जो आपकी फाइंडिंग्स है उसके रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। नंबर 6 स्टेशन जो थी वो थी सिटी स्कैन ब्रेन और उसमें इस तरह था कि हमें इस्केमिक स्ट्रोक की वो सिटी स्कैन उन्होंने रखी थी। तो उसमें इस तरह था कि सबसे पहले आपको बताना था कि ये क्या इसमें कौन-सी फाइंडिंग है, हाइपोडेंस है, हाइपरडेंस है और किस टेरिटरी में यानी कौन-सी में ये जो है आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, एमसीए है या एसीए है या दूसरी कोई आर्टरी है। और उसके बाद जो है इसकी यानी मैनेजमेंट आप किस तरह करेंगे? अगर इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट आपके इमरजेंसी में आएगा तो आप किस तरह इसकी मैनेजमेंट करोगे? तो उसकी मैनेजमेंट मैंने सारे उसको बताया कि सर इसका एबीसी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, फिर उसको एनजी पास करेंगे
कैथेटर पास करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर पेशेंट हमारे विंडो पीरियड में आ गया है तो हम इसको थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे। उसके बाद उसने पूछा कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस, व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ द थ्रोम्बोलाइसिस। उसके बाद उसने ये पूछा कि यानी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक। सारे मैंने उसको बता दिए कि सर एक मॉडिफाइबल होते हैं, दूसरे नॉन मॉडिफाइबल होते हैं रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद उसने ये पूछा कि अगर पेशेंट आपका आफ्टर जो है विंडो पे आ जाता है तो फिर आप किस तरह यानी उसको क्या दोगी। उसके बाद मैंने सर उसको बताया कि सर मैं उसको स्कार दूंगा, क्लोपिडोग्रिल दूंगा। उसने बताया कि ये ड्यूअल जो है ये आप कब तक चलाओगे ड्रग्स। तो मैंने कब बताया दिया कि सर ये 21 डेज तक चलाते हैं। तो यूजुअली यही मेन क्वेश्चन वो पूछ रहा था। उसके बाद नंबर 7 स्टेशन जो थी वो ये थी कि डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विथ रिलीवेंट। और उस पेशेंट में ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे एनीमिया पॉजिटिव थी, रिलीवेंट में स्प्लेनोमेगाली थी। तो हमने जो वहाँ पे डायग्नोसिस जो मैंने बताई वो मलेरिया, एंटेरिक फीवर और हेमोलाइटिक एनीमिया बताई उसको एग्जामिनर को, और उस रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछ रहा था। नंबर 8 स्टेशन जो थी वो अगेन सिनारियो था पुलिस में रुबरा बेरा का, और उसमें भी इस तरह तक डायग्नोसिस मैंने बताई। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन जो करवानी होती है वो उसको मैंने एग्जामिनर को बताई। नंबर लास्ट जो है वो उसकी मैनेजमेंट आप किस तरह करोगे। नंबर 9 स्टेशन जो थी वो थी चेस्ट एग्जामिनेशन की, और मुझे जो कमांड दी हुई थी वो थी ये दी हुई थी कि डू द एग्जामिनेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द चेस्ट। तो मैंने पेशेंट के सारा वो इंटीरियर ऑफ द चेस्ट एग्जामिन किया, इंस्पेक्शन की, पल्पेशन की, परकशन की, अस्कल्टेशन की। और ये जो केस था वो प्लेलिफियन का था। तो मैंने उसको बता दिया एग्जामिनर को सर माय डायग्नोसिस देयर इज द पेशेंट हैविंग द ब्राइसर प्लेलिफियन। तो फिर उसके बाद उसने ये पूछा कि भाई आपको जो है इसमें क्या आप इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, आप इसमें क्या यानी आगे इसका किस तरह प्लान करोगे, वो सारा उसको बताना था। तो ये सारी उसमें बतानी थी, यानी पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपकी क्या, इंस्पेक्शन में आपको क्या मिला, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स मिल रही हैं। उसके बाद पल्पेशन में भी अगेन आपको डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स मिली है। उसके अलावा ट्रेकिया सेंट्रल पेस मिला कि नहीं मिला, या एपिक्स बीट के में पल्पेशन पे क्या कहाँ पे मिली है। उसके बाद परकशन पे आपको कौन सा नोट मिला है, और लास्ट में ऑन ऑस्कल्टेशन पे वी आर इंक्रीज है, डिक्रीज है, या डिक्रीज बेस साउंड से। तो ये सारी आपको जो है ना वो वहाँ पे तो समराइज़ करना होती हैं ये चीज़ें। और कोशिश किया करें कि आपके माइंड में जो आपने डायग्नोसिस बनाई है तो उससे कोरिलेट करें आपकी फाइंडिंग्स। ठीक है ना, अगर प्लूलिफ्यून है तो आप इंस्पेक्शन दिया डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स, पल्पेशन पे डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स होगी, परकशन पे आपको डल नोट मिलेगा, स्टोनी डल मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको और ऑस्कल्टेशन पे डिक्रीज आपको वीआर मिलेगी और डिक्रीज बेस साउंड्स मिलेंगी। तो ये आप जो है वो बताएंगे। उसके बाद नंबर 10th स्टेशन जो थी वो सिनारियो था ऑन द डिकॉइड इन थायरोइडाइटिस, और उसमें इस तरह ही था कि पहले मैंने डायग्नोसिस एग्जामिनर को बताई। उसके बाद उसने ये पूछा कि आप इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। मैंने कहा सर इसमें अल्ट्रासाउंड में नेक कराऊंगा, एफएनएसी कराऊंगा, टी सेश कराऊंगा, T3 कराऊंगा, T4 कराऊंगा। और उसके बाद जो है वो एग्जामिनर ने ये पूछा कि आप इसमें यानी ड्रग्स देंगे एंटीथायराइड या नहीं देंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो इसमें ड्रग्स नहीं दूंगा। तो उसने कहा फिर आप इसको किस तरह मैनेज करोगे। मैंने कहा सर मैं इसको ओ एनसेड्स दूंगा। और उसके बाद मैंने ने ये पूछा कि क्या आप इसमें स्टेरॉइड्स दोगे कि नहीं दोगे। तो मैंने कहा जी सर मैं दूंगा, स्टेरॉइड्स भी हम दे सकते हैं। नंबर 11 स्टेशन जो थी वो थी ईसीजी की, और ईसीजी में जो उन्होंने वहाँ उस टाइम ईसी रखी थी वो रखी थी एट्रियल फ्लटर की। तो इस तरह तक सबसे पहले आपको बताना था कि इस ईसीजी में क्या क्या फाइंडिंग्स है। उसके बाद अगर एट्रियल फ्लटर है तो उसके क्या काजेज़ हैं, और आप उसको मैनेज किस तरह करोगे, ये सब बताना था। नंबर 12 जो स्टेशन थी वो थी एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। तो अगेन सिनारियो था, आपको सारा सिनारियो पढ़ना था, फिर आपको डायग्नोसिस बनानी थी। और उसमें वो भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करोगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के, क्या आप काउंसल करोगे फैमिली को। तो ये सारा उसमें वो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में पूछ रहा था। तो ये सारा मेरा टॉक्स का 3 स्टेशंस जो मुझे यानी लगी थी, और इसमें यही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। थैंक यू वेरी मच।